भाई आप सबको मेरा नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों का। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। देखो मैं अभी ओरिजिनल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस चीज़ से बाहर आया हूँ। नींद की गोलियाँ छोड़ना मतलब आप लोग क्या करते हो, अगर थोड़ा भी एंजाइटी होता है या पैनिक डिसऑर्डर होता है, परेशान होते हो, घबराहट होती है, तो आप क्या करते हो भाई, या तो नशे का सहारा लेते हो, अल्कोहल या अदर चीज़ें। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो आप क्या करते हो, नींद की गोलियाँ लेना चालू कर देते हो। और दिक्कत देखो लेने में नहीं है भाई, लेने में तो आप एक लो, दो लो, 10 लो, 20 लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब छोड़ते हो तो वन ऑफ द हार्डेस्ट मतलब ये चीज़ है छोड़ना इसको। मतलब एक बार लेना तो बहुत ईजी है लेकिन छोड़ना उससे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप छोड़ सकते हो। मैंने छोड़ा है तो आप भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके कि मतलब छोड़ने पे मतलब आपको क्या करना चाहिए, मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या हम नींद की गोलियाँ छोड़ सकते हैं, कितने दिन लगते हैं छोड़ने में, तो और कितना टाइम लगता है छोड़ने में, हम इसको छोड़ भी सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। बहुत लोगों के दिमाग में बात आती होगी भाई छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा भाई आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसकी विड्रॉल्स अगर बहुत बहुत लोगों में नहीं भी देखे जाते हैं विड्रॉल। विड्रॉल मतलब छोड़ने के बाद उसके मतलब लक्षण जो आते हैं, जैसे कि बॉडी पेन, घबराहट, भूल जाना कोई चीज़, कई चीज़ें, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाना, ब्लर विजन हो जाता है। तो कई चीज़ें आती हैं विड्रॉल में, बहुत लोगों में देखी जाती हैं, बहुत लोगों में नहीं देखी जाती। अगर ये सब आ रहा है तो क्या करना चाहिए। देखो मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूँ कि नींद की दवाएं आप कोई भी लेते हो, चाहे वो, अब नाम तो आप लोग जानते हो, नाम नहीं लूँगा, फिर भी ऐसे नॉर्मली जानते हो अल्पाजुलाम या इटीजुलाम या कुछ भी लोग लेते हैं, तो स्टार्टिंग में तो घबराहट में आधी गोली एक गोली में ही काम चल जाता है उनका। बट हाँ, एक चीज़ आप लोग बता दूंगा कि सेटअप मेरा भी ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा कहीं आया हूँ और मेरे बच्चे की तबीयत नहीं सही है, तो अभी मैं इलाज के उसमें हूँ। लेकिन बट मैं आप लोगों का हेल्प भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत यूथ ऐसे हैं, नौ युवक या ऐसे हैं जो इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, नींद की गोलियों में या किसी भी चीज़ में ऐसी वो फंस फंस के रह चुके हैं। वो छोड़ना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही मैं आप लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ भाई। मैं भी फंस चुका था, पिछले 7-8 सालों से मैं फंसा हुआ था, और मैंने क्या स्टेप लिया आपको भी लेना पड़ेगा। देखो छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे छोड़ना ही है, उसके लिए कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना है। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात बोलूँगा कि अगर आप छोड़ना चाहते हो सडनली, तो हमेशा ख्याल रखना कि किसी डॉक्टर का आपके ऊपर वो होना चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। डॉक्टर से बात करके ही छोड़ें उसे। और ऐसा ना करें कि देखो मैं आप लोग, कई लोग बोलेंगे आपसे कि अगर आप नींद की गोलियाँ खाते हैं तो कम कम कर, मतलब उसकी डोज कम करें, ऐसे करके 2 महीने में, 4 महीने में। ऐसे ज़िंदगी में नहीं छूटेगा भाई। अगर कोई आपसे ये बोलता है ना कि इसकी डोज कम कर, अगर आप 5 गोली, 10 गोली, 20 गोली, 50 गोली खाते हैं तो पहले कम करिए और कम करिए और कम करिए और कम करिए, एक दिन आएगा जो आप छोड़ देंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला। मैं जो रियलिटी आपसे बता रहा हूँ, वो कम करते करते आप 20 साल, 30 साल खाते रह जाएंगे और एंड ऑफ द डे कुछ आपको हासिल नहीं होने वाला। आपको एक बोल्ड एक्शन लेना ही पड़ेगा कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, टिल नाउ टुडे, आज ही इसको छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, थोड़ा सा डॉक्टर का एडवाइस लेने से और उसके ऑब्जर्वेशन में होने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर कोई कॉन्सिक्वेशन ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अगर ज़्यादा हो जाते हैं, प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है, विड्रॉल अगर बर्दाश्त से, देखो भाई मैंने तो बर्दाश्त किया। 15-20 दिन तो मेरे लिए नाइटमेयर था भाई। एक भयानक सपना था कि मैं, मतलब लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा। बाई गॉड मैं बोला, भगवान की कसम खा के मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं, एक टाइम तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे छूटेगा ही नहीं भाई, मुझे ला के दो कहीं से ही दो। लेकिन वो जो स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स होते हैं ना भाई, अगर आप उसको पार कर गए, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और लास्ट 4th वीक तक आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब कई लोगों का कई वो रहेगा कि नहीं मैं तो एक ही हफ्ते में फिट हो गया। कई लोग बोलेंगे भाई मुझे 4 महीना लग गया फिट होने में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं एकदम अच्छी तरह फिट हो चुका हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 75% रिकवर कर चुका हूँ। 25% में मुझे अभी भी थोड़ा मोड़ा एंजाइटी होती है, लेकिन मैं उसको मैनेज करना जानता हूँ। मैं अब आने वाली वीडियोस में या इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे मैनेज करना है। बट अभी क्या करना है, जब आप नींद की गोलियाँ छोड़ते हो ना भाई, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आपको रहना है। ठीक है ना। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अगर आप लोग रहेंगे तो कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी दिक्कत आती है आपके ऊपर,
मतलब अचानक कोई भाई इसकी विड्रॉल बड़े खतरनाक होते हैं, मैं आपसे बता दूं, मैंने झेला है और मैं बताना चाहता हूँ कि विड्रॉल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। अगर छोटे दिल का आदमी है तो शायद मतलब समझ रहे हो ना, तो इसलिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रह के डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं सर आज से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अब आपके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, जो भी आप मेडिसिन चलाएंगे या जो भी आप थेरेपी देंगे मैं उस पर रिलेट करूँगा और मैं हमेशा जो इसी चीज़ पे मतलब जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूँगा। तो स्टार्टिंग के 4 वीक अगर आपने निकाल लिए ना ईजिली, 4 वीक बोले तो 28 डेज, वैसे आपको रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा 17-18 डेज़ के बाद ही आपको थोड़ा मोड़ा महसूस होने लगेगा कि मैं अब फिट हूँ। बाकी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने क्या क्या फेस किया भाई। मैं बता रहा हूँ ना, नाइटमेयर, वन ऑफ द डेंजरस नाइटमेयर मेरे लिए था कि मैं मतलब अगर मैं घर पे होता तो शायद वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता मैं छोड़ना। ऐसी दिक्कत जो मैंने फेस करी, अगर मैं घर पे होता तो मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके या कहीं ना कहीं से कुछ भी करके मैं डॉक्टर के पास ही गिड़गिड़ा के मैं 2-4 मतलब टैबलेट्स लेके खा लेता। लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा भाई, या तो आप कहीं किसी संस्था से जुड़ें जैसे कि रिहैब से, वहाँ पे जुड़े हैं आप, उनसे बात करें। घर पे तो आप पॉसिबल नहीं है, अगर आप काफ़ी समय से ले रहे हैं 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल 1-2 साल से भी ले रहे हैं तो भाई विड्रॉल आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है आपकी एज, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रेंथ, आप कितना स्ट्रेंथ आपके अंदर है। अगर अच्छा स्ट्रेंथ है, बॉडी स्ट्रक्चर आपका सही है, एज कम है, तो उम्मीद करता हूँ कि शायद कम विड्रॉल आए, बट आएंगे ज़रूर। शायद वो 2 वीक में आपका ख़त्म हो जाए या 1 वीक में ख़त्म हो जाए। देखो जो नींद की दवाइयाँ होती है ना, इनका पैटर्न थोड़ा बड़ा होता है। मतलब मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ भाई, डिप्लोमा इन फार्मेसी किया था मैंने। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि थोड़ी हाफ लाइफ थोड़ी बड़ी होती है। अब जैसे अल्कोहल पीने वाला है, उसका 2-3 घंटे में वो अल्कोहल का नशा उतर जाता है, देन वो मतलब विड्रॉल उसके दिखने चालू होते हैं। इसमें क्या होता है ना, 1-2 दिन लग जाता है विड्रॉल आने में। जैसे मैंने अगर नींद की दवाई छोड़ दी, ठीक है, सडनली मैंने आज छोड़ दिया, तो आज कल हो सकेगा तो कल भी नहीं मुझे विड्रॉल आएगा, परसों भी नहीं आएगा, उसके अगले दिन आ जाए, मतलब तीसरे चौथे दिन मुझे आ जाए, और इतना खतरनाक आ जाए कि मतलब क्या हो जाएगा। और मैं अपने दोस्तों से, भाइयों से बोलना चाहता हूँ भाई, एब्यूज़ ना करें, ड्रग को एब्यूज़ ना करें। कोई भी ड्रग हो, चाहे वो नशे, नींद की दवा हो, चाहे एनीथिंग हो, ज़्यादा मात्रा में ना लें। अपने हिसाब से, अपने आपके मन में आ रहा होगा कि भाई मैं इतनी गोली खा लूँ, उतना टैबलेट खा लूँ, ये कर लूँ वो लूँ, ऐसी गलती कभी मत करें भाई। अगर आप कर रहे हैं तो आज से बंद करिए, आज से ही करना बंद करिए, वरना आप मतलब बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना करें। हाँ, अभी हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि क्या हम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं भाई। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक बेस्ट मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना है, और कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं ये करके मतलब ये दवा खा के इसको छोड़ूंगा, या ये फलाना दवा खा के इसको छोड़ूंगा, फलाना डॉक्टर से मिलूंगा तो छोड़ूंगा ना। छोड़ना है तो छोड़ना ही है। अब क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, चाहे वो फर्स्ट वीक में आए, 2 वीक में आए, उसको झेलना है। तो मैंने दर्द की आखिरी सीमा झेली है इनके विड्रॉल में। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, शायद जो मैंने झेला वो आप ना झेलो, आपको उतना खतरनाक विड्रॉल ना आए जो मुझे आया, शायद आपको ना आए, शायद मेरे से भी ज़्यादा आ जाए। तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे तो थोड़ा आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, इसके कुछ और लक्षण आपको दिखेंगे, जैसे कि नींद ना आना, नींद नहीं आएगा आपको, एनी टाइम आपको घबराहट होगा, आपको एंजाइटी होगा, छोटी छोटी बातों में आप उसको बियर नहीं कर पाओगे। जैसे कोई आपसे कुछ बोल देगा तो आपको आपके हार्ट रेट हमेशा बढ़ी रहेगी, समझ रहे हो ना, हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, बीपी आपका शूट करेगा। तो इसको आपको मेंटेन करना क्या है। आज से मैंने छोड़ा, आज से मैंने नींद की दवा छोड़ी। आपने सॉल्ट को, अपने नमक को थोड़ा कट आउट करें, कम करें नमक खाना, बीपी आपकी कंट्रोल रहेगी, हार्ट रेट आपका कंट्रोल रहेगा। उसके बाद हेल्दी फूड लें, हेल्दी फूड में मतलब प्रोटीन रिच फूड लें, जैसे कि अब मार्केट में बहुत सारे सोयाबीन वोयाबीन ये सब ले सकते हैं। फ्रूट्स खाना चालू करें, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे ना, जब आप नींद की दवाएं छोड़ेंगे, आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगी भूख, आपको पानी पीने का मन नहीं करेगा, टॉयलेट जाने का मन नहीं करेगा, फ्रेश नहीं हो पाएंगे आप सही से। ये आपका स्टार्टिंग के 1-2-3 वीक्स तक ये रहेगा। तो इसी में आपको अपने आप को संभालना है। अगर आप नहीं संभालेंगे तो बॉडी वीक हो जाएगी और फिर
और भी ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो इन चीज़ों को आपको संभालना है भाई। डाइट प्रॉपरली लेनी है और हमें मतलब डिहाइड्रेट हमेशा रहना है। डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट हमेशा रहना है, पानी पीते रहिए, ज़्यादा ज़्यादा पानी पीजिए, जूस लीजिए। और मार्केट में आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे कि अरे जो भी आपको जैसे कोई भी प्रोटीन रिच जूस जो भी हो उसको लीजिए, हाइड्रेट रहिए, बॉडी को जितना हो सके उतना हाइड्रेट रखिए भाई। हाइड्रेट रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमेशा एक बात का ख्याल रखें, जैसे मैंने बोला ना, प्रोटीन रिच फूड लीजिए, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने में मतलब ज़्यादा हैवी मत खाइए, हैवी खाएंगे तो और एंजाइटी बढ़ेगी, पैनिक डिसऑर्डर आपका बढ़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं खाना खा रहा हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, मैं परेशान हो जा रहा हूँ। तो ऐसा मत करें आप लोग, ठीक है। ये 2-3 बातों का आप लोग ख्याल रखिए। और अभी थोड़ा सा मैं वार्ड के अंदर हूँ तो पीछे सिस्टर हैं तो अपना मेरे बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में रख लेंगे और मल्टीविटामिन्स का प्रयोग करें। जैसे कि आप जब इसको विड्रॉ मतलब मेरे कहने से मत करिए, अपने डॉक्टर से आप लोग सलाह लीजिए कि सर मैं क्या क्योंकि आपको थोड़ी वीकनेस फील होगा, चक्कर आएगा, ब्लर विजन रहेगा, सामने देखेंगे तो आपको लगेगा यार कैसा धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसमें घबराना नहीं है आपको, मतलब मैं घबरा जाऊँ कि नहीं यार ये क्या हो गया, मेरे को क्या दिख रहा है, मतलब कैसा ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। अपने डेली लाइफ में इस चीज़ को और ऐड करें। सुबह जल्दी उठें, 6 बजे उठ जाएँ, 8 बजे तक फ्रेश हो जाएँ, नाश्ता कर लें 8 बजे, 1 बजे तक। नहीं भी भूख लगती तो भी प्रयास करें कुछ तो खाएं। भूख मैं जानता हूँ कि थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, खा नहीं पाएंगे आप, लेकिन प्रयास करिए कि खाया जाए। नहीं खाएंगे तो वीक हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है, कमरे की लाइटें बंद कर दीजिए। स्टार्टिंग के 1 महीने तक आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाए या नहीं भी हो सकती है, नींद आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं आ रही तो क्या करना है, दवाओं पर रिलेट मत करिए कि मैं ये दवा खा लूँगा नींद आ जाएगी या फलाना दवा खा लूँगा नींद आएगी, नहीं। लाइट बंद कर दीजिए घर की, थोड़ा सा कूल प्लेस पे, गर्म प्लेस पे मत रहें, गर्म रहेगा तो और ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा ठंडी जगह पर रहें और आँखों को बंद करें। आँखों को बंद करें और 10-12 मिनट तक आपको आँख खोलनी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रख दीजिए वहाँ पर, रख दीजिए। तो आँख को खोलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई कुछ भी कहे, आप आँख को मत खोलिए और पड़े रहिए एकदम। आपको ये महसूस हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, 1-2 घंटे नींद आपकी, पहले आप 5 घंटा सोते थे, 8 घंटा सोते थे, अभी आप थोड़ा कम सो पाएंगे, 1-2 घंटे सो पाएंगे। लेकिन ये चीज़ों को आप करते रहेंगे तो आपको एक रूटीन बन जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। इन आने वाले समय में जब अब महीना बीतेगा तो आपकी नींद बढ़ेगी, 4 घंटा 5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई चीज़ को सडनली छोड़ा है। पहले आप 5-5 10-10 गोलियाँ खाते थे सोने के लिए, आपने सडनली छोड़ दिया उस चीज़ को, तो कुछ तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा ही। बट जब आप ऐसा करेंगे तो आपको, हाँ, योगा करिए, योगा अपने रूटीन में ऐड करिए, सुबह करिए, दोपहर में करिए। योगा में क्या करना है आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। मैं खुद करता हूँ और मैं आपको भी बताऊँगा कि मुझे कैसे रिलीफ मिला और मैं कैसे अपने पूरे दिन को बिताता हूँ। सुबह मॉर्निंग में योगा करता हूँ, दोपहर में करता हूँ, शाम को करता हूँ। कभी कभी दोपहर का मेरे से मिस होता है, आपको नहीं करना है अगर आप हो तो। बाकी आप नींद की दवाएं छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मैंने छोड़ा, अगर मैं छोड़ सकता हूँ तो कोई भी छोड़ सकता है भाई। हाँ, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, उसको आपको फेस करना है। मैं आपके साथ रहूँगा, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा एडवाइस दे दूँगा भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और नशा मुक्त होने का प्रयास करें आप लोग, कोई भी नशे से दूर रहें भाई, क्योंकि ये नशा आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।